हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हेल्दी लाइफ स्टाइल में फिर से एक नए नियम के साथ। दोस्तों, दूध ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो अकेले ही संपूर्ण आहार है। अगर आप दूध के गुणों को देखेंगे तो यह जानेंगे कि किसी अमृत से कम नहीं होता, लेकिन अच्छी से अच्छी चीज़ का इस्तेमाल अगर गलत तरीके से करते हैं तो उसका हमें फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो सकता है। दूध एक एनिमल प्रोटीन होता है जो हमें किसी जीवित प्राणी से मिलता है, और वो चीज़ जो हमें किसी एनिमल से मिलती है उसमें केमिकल रिएक्शन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। इस वजह से दूध का गलत मात्रा में और गलत तरीके से इस्तेमाल करने से अपचन, कटी डकारें, गैस, कब्ज, सीने में जलन और स्किन एलर्जी जैसी प्रॉब्लम शुरू हो सकती हैं। इसीलिए दूध की सही मात्रा, इसको पीने का सही समय और दूध को किन किन चीज़ों के साथ मिलाकर पीने से क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं, इस बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि दूध एक दिन में कितना पीना चाहिए, दूध पीने का सही समय क्या है, वजन बढ़ाने व घटाने के लिए लोगों को दूध का इस्तेमाल कब और कितना करना चाहिए। दूध कैसा होना चाहिए, गर्म या ठंडा, दूध भैंस का होना चाहिए या गाय का, दूध का इस्तेमाल किन्हें करना चाहिए और किन्हें नहीं, दूध को किन किन चीज़ों के साथ मिलाकर खाने से क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं। आइए शुरू करते हैं कि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूध पिया जा सकता है। उसके लिए पहले हमें यह जानना होगा कि दूध में क्या क्या होता है और ये कौन कौन सी प्रॉब्लम से फ़ायदा पहुंचाता है। दूध पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसीलिए सही तरीके से और सही समय पर इस्तेमाल करने से पाचन क्रिया को ठीक करता है, दिमागी ताकत को बढ़ाने के अलावा वजन का ना बढ़ना, हड्डियों की कमजोरी, रातों को नींद ना आना जैसी समस्याओं में फ़ायदा पहुँचाने के साथ साथ त्वचा और बालों में भी काफ़ी स्वस्थ रखता है। दूध में कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। 200 मिलीलीटर दूध में लगभग 25 मिलीग्राम कैल्शियम होता है और हमारे शरीर में एक दिन में 1000 मिलीग्राम से 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो इस हिसाब से डेली 1 से 2 ग्लास दूध का सेवन करना चाहिए, क्योंकि बाकी का कैल्शियम और विटामिन डी दूसरे खाने से मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप जिम या कोई ज़्यादा मेहनत वाला काम करते हैं तो दूध की थोड़ी मात्रा बढ़ाई जा सकती है। तो आइए दोस्तों, अब ये जानते हैं कि दूध पीने का सही समय क्या है। वैसे तो दूध का सेवन कभी भी किया जा सकता है, लेकिन रात के समय दूध का सेवन सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि दूध में एक ऐसा अमीनो एसिड पाया जाता है जो दिमाग को शांत करके अच्छी नींद दिलाने में बहुत हेल्प करता है और सुबह खुलकर पेट भी साफ होता है। कुछ लोग सुबह खाली पेट दूध को इस्तेमाल करने में कंफ्यूज रहते हैं। वैसे सुबह खाली पेट भी दूध का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जिन लोगों को लैक्टोज एलर्जी है, अक्सर कब्ज, अपच और गैस की समस्या रहती है, उन्हें सुबह खाली पेट दूध का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध पचने में थोड़ा हैवी होता है और खाली पेट इसके सेवन से हमारे पाचन तंत्र को बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। दूध कैसा पीना चाहिए, गर्म या ठंडा, गाय का या भैंस का। दोस्तों, दूध हमेशा हल्का गर्म ही पीना चाहिए, क्योंकि दूध पचने में वैसे भी थोड़ा सा हैवी होता है, लेकिन जब हम ठंडा दूध या फ्रिज में रखा दूध पी लेते हैं तो ज़्यादा हैवी हो जाता है और ये हमारे पेट में जाकर ठीक से पच नहीं पाता, जिसकी वजह से दूध में मौजूद पोषक तत्वों का पूरा फायदा हमारे शरीर को नहीं मिल पाता। अब हम बात करते हैं दूध गाय का होना चाहिए या भैंस का। दोस्तों, दोनों ही दूध में कैल्शियम काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन भैंस के दूध में गाय के दूध के मुकाबले फैट और कैलोरीज दोनों ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इसलिए जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं वो लोग भैंस के दूध का इस्तेमाल करें। दूसरी तरफ गाय के दूध में फैट की मात्रा कम होती है और ये पचने में भी हल्का होता है। सेहत और ताकत के नज़रिए से गाय का दूध काफ़ी हेल्दी होता है। जो लोग वजन घटाना चाहते हैं उन्हें गाय का दूध का ही सेवन करना चाहिए। दूध किन किन चीज़ों के साथ और कब कब पीना चाहिए और कब कब नहीं पीना चाहिए। केले के साथ दूध, अंडे के साथ, चीनी के साथ पीना चाहिए या नहीं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि दूध हमें जीवित प्राणियों से मिलता है, इसीलिए इसमें हार्मोन्स, एंजाइम्स और अमीनो एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है। इसीलिए ज़्यादातर खाने के साथ केमिकल रिएक्शन भी जल्दी करने लगता है, जिससे कि दूध ठीक से पच नहीं पाता और इससे मिलने वाले फ़ायदे भी ज़ीरो हो जाते हैं। दूध पीने में हमारे द्वारा की गई छोटी से छोटी गलती भी इससे होने वाले फ़ायदे को नुकसान में बदल सकती है। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि लोग खाना खाने के बाद तुरंत दूध पी लेते हैं। पोषक तत्वों के नज़रिए से दूध अपने आप में ही एक वक्त के खाने के बराबर होता है, और अगर हम दूध पी लेते हैं तो इसका मतलब है एक टाइम में 2 वक्त का खाना खा लेना, जिससे भारीपन महसूस होने लगता है और साथ ही साथ एसिडिटी, पेट फूलना, अपचन जैसी समस्या शुरू हो जाती है। इसीलिए दूध का इस्तेमाल हमेशा खाना खाने के 2 घंटे बाद और सोने से आधे घंटे पहले ही करना चाहिए। दोस्तों, खट्टे फल, नींबू, संतरे या चटपटे अचार
और ज़्यादा नमकीन वाली चीज़ें जैसे मिक्सचर, अचार और जंक फूड के साथ दूध का मेल बिल्कुल भी नहीं जमता, जिसकी वजह से दूध के साथ या दूध के पीने से पहले या बाद में इन चीज़ों को सेवन कर लिया जाए तो हमारे पेट में जाकर मिलने के बाद पाचन क्रिया को बहुत ही धीमा कर देता है, जिससे अपचन, भारीपन, ब्लोटिंग, गैस, खट्टी डकारें, कमजोरी और पेट दर्द जैसी समस्या शुरू हो जाती है। इसीलिए दूध के साथ खट्टे फल, नमकीन चीज़ें और जंक फूड का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग दूध का इस्तेमाल सेब या केले के साथ शेक बना के करते हैं। अगर आपको पाचन में समस्या नहीं होती है तो आप भी दूध के साथ सेब या केले का सेवन कर सकते हैं। अगर आयुर्वेद की माने तो दूध अपने आप में ही थोड़ा हैवी होता है, जिसे पचने में लगभग 90 मिनट का समय लगता है, और जब हम दूध को किसी भी फल के साथ मिक्स कर देते हैं तो ये और भी ज़्यादा हैवी हो जाता है, जिसे पचाने के लिए हमारे पाचन तंत्र को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और हम एक गलती और करते हैं कि शेक बनाने में हम लोग ठंडे दूध का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ इसमें हम चीनी भी मिक्स कर देते हैं, जो कि किसी भी तरह से सही ऑप्शन नहीं है। दूध का ठंडा होना दूध को और भी ज़्यादा हैवी कर देता है। दूध में चीनी मिलाने से दूध के सारे पोषक तत्व काफ़ी हद तक नष्ट हो जाते हैं। दूध में लैक्टोज नाम का नेचुरल शुगर होता है, जो कि दूध को मीठा बनाता है। लेकिन अगर आप दूध को अलग से मीठा करना चाहते हैं तो उसमें चीनी की जगह आप खांड, शहद और मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध और दूसरे खाने के बीच 2 से 3 घंटे का अंतराल, दूध और मीठे फलों के बीच कम से कम आधे घंटे का अंतराल ज़रूर रखें। कहा जाता है कि दूध के साथ पहले या बाद में मछली का सेवन कर लिया जाए तो स्किन पर सफ़ेद धब्बे यानी कि लिक्विडर्मा जैसी बीमारी हो जाती है। हालांकि ये साइंटिफिकली पूरी तरह प्रूफ नहीं है, लेकिन फिर भी इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्किन पर सफ़ेद धब्बे होने के कारण भी साइंटिफिकली अभी तक पूरी तरह प्रूफ नहीं है। हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी दूध के साथ मछली खाने को हमेशा ही मना करते हैं। ये और बात है कि हम में से अक्सर लोग उनकी बातों को नॉनसेंस समझते हैं, क्योंकि वो हमें किसी भी बात की वजह ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप डीप में जाके सोचेंगे तो उनकी ज़्यादातर बातें हमारी ज़िंदगी की सच्चाई से रिलेट रहती हैं। इसीलिए बेहतर यही है कि दूध और मछली का इस्तेमाल साथ में ना किया जाए, और अगर करना ही है तो इन दोनों चीज़ों के बीच 2 से 3 घंटे का अंतराल ज़रूर रखें। आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं है तो गोश्त या अंडे का इस्तेमाल दूध के साथ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी ध्यान देने वाली बात यह है कि मांस और दूध इन दोनों में ही प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिससे पाचन क्रिया को बहुत ही धीमा कर देता है और इसे डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए नॉनवेज के साथ दूध का सेवन करना एक अच्छा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप खाने में बैंगन या कच्चा प्याज का सेवन करते हैं, ये भी दूध के गुण के विरुद्ध होता है। तो इसीलिए दूध, नॉनवेज या दूसरे खाने के बीच कम से कम 2 घंटे का अंतराल ज़रूर रखना है। दोस्तों, अब बात आती है दूध और दही की, कि दूध को दही के साथ खाना चाहिए या नहीं। दही में एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो दूध को दही में जमने में हेल्प करता है, और जब हम दही और दूध का सेवन एक साथ कर लेते हैं तो दूध के दही जमने की प्रक्रिया हमारे पेट में ही शुरू हो जाती है, जिससे हमारा पाचन तंत्र पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और पाचन क्रिया में समस्या लाता है। इसीलिए दूध के साथ दही का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो जानकारी हुई दूध की प्रकृति और दूध के इस्तेमाल के बारे में। अब मैं आपको लास्ट में एक बात और बताना चाहती हूँ कि दूध किन किन लोगों को नहीं पीना चाहिए। दूध उन लोगों को नहीं पीना चाहिए जिनके शरीर में जख्म हो या हाल ही में उनकी सर्जरी हुई हो। उन्हें दूध का इस्तेमाल कुछ दिनों तक नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध के लगातार इस्तेमाल करते रहने से जख्म सूख नहीं पाते और इस समस्या का सामना लगातार करना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, ये मेरी छोटी सी कोशिश थी आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने की। और अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।